Hi, this is Arshi Khan and you're watching Bollywood Spy. देखिए, ये होते हैं नमक हराम लोग, यहाँ से नाम कमाया है और वहाँ तो अच्छी बात है ना कि अपनी माँ को फॉलो करना। और वो शिल्पा जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। भाई आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको देख के ना आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि बिग बॉस के सीजन 11 में उन्होंने इतना ज़्यादा तहलका मचा दिया था और अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया पॉलिटिक्स। तो हमारे साथ में है अर्शी खान, तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। अर्शी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस आपने क्यों ज्वाइन की है? कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? जी, सिंपल जवाब है इसका कि आई लव कांग्रेस पार्टी, अभी से नहीं बहुत शुरू से। और मैंने हमेशा से ज्वाइन करने का सोचा था तो कांग्रेस पार्टी में, बिकॉज़ मैंने उसके काम देखे हुए जो हमारे तरफ है। ऐसा नहीं है कि मैंने मुझे यही ज्वाइन करना, लेकिन मैंने वो चीज़ देखी हुई है कि कांग्रेस ने कितने अच्छे काम किए हुए हैं। इवन आई लव इंदिरा गांधी सो उनकी बड़ी बातें सुनी हमने अपनी फैमिली में। तो हमारे फादर बड़े उनसे इंस्पायर रहते थे, तो उनकी बातें राजीव गांधी साहब जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो मतलब मैंने हमेशा से सोच के रखा था कि मैं अगर जाऊंगी तो कांग्रेस पार्टी में जाऊंगी। लेकिन चलो ये बात तो हुई कि आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की। अब मैं जानना चाहूंगी कि आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की, क्योंकि आपने एंटरटेनमेंट आप इतना अच्छा करते हैं। नाउ पॉलिटिक्स, व्हाई? सी, पॉलिटिक्स भी एक इंटरटेनमेंट ही है अगर आप देखा जाए तो। अगर आप अपनी आवाम को भी इसमें बहुत अच्छे से खुश कर सकते हैं। पॉलिटिक्स ज्वाइन करना मीन्स ये नहीं कि आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दिया। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे जो पॉलिटिक्स में भी हैं। सिद्धू साहब जी, वो पॉलिटिक्स में भी हैं। बहुत सारे शत्रुघ्न सिन्हा हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो सब पॉलिटिक्स में, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हैं। तो मैं आवाम को हमेशा एंटरटेन करती हूँ और इससे भी एंटरटेन करूँगी। लेकिन जिस तरह से अभी लाइक बीजेपी का सिक्का है, बीजेपी की सरकार है, तो सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, बीजेपी या कोई अदर पार्टी क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी का सिक्का खत्म होने वाला है तो इतने सारे स्टेट्स में अभी कांग्रेस आई है, तो कुछ ना कुछ अच्छा काम किया होगा कांग्रेस ने, इसलिए आई है। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसा नहीं है कि वो इतने स्टेट्स में आई इसलिए मैंने ज्वाइन किया है कि इसलिए बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। मुझे शुरू से कांग्रेस ही ज्वाइन करना था और वो आए या ना आए मैं कांग्रेस में ही रहूँगी। क्या बात है। सो बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं, जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया तो बहुत लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अर्शी खान आपकी माँ को फॉलो कर रही है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन करी है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? अच्छी बात है ना कि अपनी माँ को फॉलो करना। और वो शिल्पा जी ज्वाइन की है कांग्रेस पार्टी, तो अच्छा है, दोनों मिलकर काम करेंगे कांग्रेस पार्टी में और दोनों माँ बेटी हैं, कांग्रेस पार्टी को और ऊपर लेकर जाएंगे। क्या बात है। तो क्या एजेंडा रहेगा आपका? आप अपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए तो किस तरीके से आप पब्लिक के लिए काम करेंगे, क्या रहेगा आपका एजेंडा? अब इस चीज़ पर हम बैठेंगे, अभी शुरुआत है। हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं तो हम उस पर वर्कआउट करेंगे। हमारी जो अफजल जी है और हम सब बैठेंगे और बात करेंगे, तो उस हिसाब से देखेंगे कि आगे क्या करना है। वैसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स वो इंसान बहुत अच्छे से कर सकता है जिसे एक्सपीरियंस हो, और आपने तो अभी रिसेंटली ज्वाइन करी है। तो क्या लगता है कि क्योंकि इलेक्शंस बहुत पास में हैं, तो किस तरीके से काम करेंगे, किस तरह से चीज़ों को फॉलो करेंगे, क्या कुछ सोचा आपने अभी तक? देखिए, एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ में जाने से हो। ऐसा नहीं होता कि शादी नहीं की तो तलाक नहीं पता सब देखा हुआ है, तो ऑब्वियसली है कि हमें ये सब चीज़ की नॉलेज है और इसी हिसाब से ज्वाइन किया है। सो जैसे कि काफ़ी खबरें आ रही हैं पुलवामा अटैक के बाद में भी, लेकिन अभी रिसेंटली कल जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है, जो वीडियो वायरल हो रही है, वो हो रही है हमारे एयरफोर्स पायलट के बारे में, अभिनंदन जी के बारे में, जिनको पाकिस्तान में पकड़ा गया है और काफ़ी अलग ही वे में चीज़ें दिखाई दे रही है। तो उस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने वो वीडियो नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि पाकिस्तानी लोग उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तो इस बारे में मैं क्या बोलूँ कि वो अच्छे लोग हैं या फिर बुरे लोग हैं या फिर वो नाटक है या वो सच है। तो वो तो अभिनंदन जी जब वापस आएंगे तभी पता चलेगा हमको कि उनके साथ क्या किया। तो इतनी जल्दी किसी भी चीज़ पर बोल देना कि हाँ ये अच्छे लोग हैं,
या बुरे लोग हैं, तो वो अभिनंदन जी बताएंगे जब यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन वहीं पर ही वीना मलिक जी, जिन्होंने ऑलरेडी इंडिया में, भारत में काम किया हुआ है, उनका कहते हैं एक तरह से नमक खाया हुआ है, तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पे एक मजाक, भद्दा सा मजाक उड़ाया है। उन्होंने ट्वीट करा, उन्होंने कहा अभी अभी तो आए हो, अच्छी मेहमान नवाजी होगी आपकी। तो इस तरीके का मजाक उड़ाना, और जो कि जहां आप काम कर चुके हो वहीं के एयरफोर्स पायलट के बारे में इस तरह की बातें बोलना, इस बारे में आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये होते हैं नमक हराम लोग, यहाँ से नाम कमाया है और वहाँ तो देखिए पाकिस्तान इंडस्ट्री इतना बड़ा नहीं है जितना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। तो इसीलिए इसी वजह से पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं उनको बैन किया गया है, क्योंकि अब उनकी एक आर्टिस्ट जिसको बिग बॉस से ही शायद वो आई थी जी। और उसके पहले उससे कोई नहीं जानता था वीना मलिक को जी। तो उसने ऐसा ट्वीट किया, तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके के लोग हैं वहाँ के। बिल्कुल। अब जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद में काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, जिसमें एक बड़ा स्टेप ये था कि पाकिस्तानी जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको बैन किया जाएगा। किया जा चुका है। तो आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि हमेशा कहा जाता है आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट होता है इस तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ ना कुछ जिस पे सवाल उठे थे जब फवाद खान ने कमेंट किया था, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक आर्टिस्ट के नज़र से सोचते हैं, या फिर आप देश प्रेमी की तरह से सोचते हैं, या फिर आप एज अ पॉलिटिशियन? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के कभी भी जो ताल्लुक है वो हमेशा से खराब ही रहे जी। तो मेरे हिसाब से दूरी बनाना अच्छा है। ना आर्टिस्ट हो, ना पॉलिटिशियन हो, ना वहाँ के लोग हों, वो अपने देश में आराम से रहें। और हमारे लोग यहाँ पर क्या आर्टिस्ट की कमी है? हम ही काम ढूंढते फिर रहे हैं, उनको क्या बुलाना है यहाँ पर? हम काम ढूंढते फिर रहे हैं। हम इतना फेमस होने के बाद भी हमें जाना पड़ता है चीज़ों के लिए, हमें ऑडिशंस पे जाना पड़ता है, हमें लोगों से बात करना पड़ती है, हमें इवेंट्स की इंक्वायरी करना पड़ती है, हमें हर मंथ में 4-5 इवेंट्स दिखाने ही हैं पब्लिक को, फोटोशूट्स दिखाने हैं, डिज़ाइनर से मिलना है। तो हमारे लिए तो हम लोग खुद ही इतने ज़्यादा काम के लिए आगे पीछे रहते, तो उनको क्या ज़रूरत है अब बुलाने की? लेकिन जिस तरह से सलमान सर ने भी एक डिसीजन लिया, भारत फिल्म से राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, इन सबको निकाल दिया, क्या लगता है कि एक तरह से जो काम हो जाने के बाद में, या देश प्रेमी की तरह काम करने में, कितने ज़्यादा चीज़ों को आप किस तरीके से तोड़ते हैं? देखिए, सलमान ने बिल्कुल सही किया। मैं सलमान के साथ 3 महीना हम शो में रहे, वो बड़े सही डिसीजन लेते हैं और ऑन द स्पॉट लेते हैं। उनको जो चीज़ बुरी लगती है वो उसी टाइम बोलते हैं। अगर उनको किसी को शो से निकालना है तो वो उसी टाइम निकालते हैं, अगर उनको किसी की चीज़ बुरी लगती है तो उसी टाइम बोलते हैं। वो कुछ नहीं सोचते हैं वो। तो उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया कि अगर देश में अगर उन्हीं के देश के लोगों का ज़्यादा नाम होगा तो इससे अच्छा तो हमारे देश के लोग हैं, हम उनका नाम करें। बिल्कुल। हाल ही में जब पुलवामा अटैक हुआ, उसके दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक कमेंट किया था, बयान दिया था, जिसके बाद लोगों की डिमांड थी कि द कपिल शर्मा शो से नवजोत सिंह सिद्धू को निकाला जाए। 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन चांसेस है कि उनको निकाल दिया गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, उन्होंने मेरे हिसाब से बात तो बुरी नहीं कही थी, लेकिन की थी, उनका टाइम गलत था बोलने का, क्योंकि उस टाइम सारे लोग उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, क्योंकि जवान शहीद हो गए थे और उनको उस टाइम वो कमेंट नहीं पास करना था, बिकॉज नवजोत सिंह सिद्धू को एज ए पॉलिटिशियन और एज एन आर्टिस्ट, जो मतलब उसमें कपिल के शो में वर्क करते हैं, बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग होती है। इवन अभी मैं ही कुछ गलत कमेंट कर दूँगी तो मेरी जो फैंस हैं वो मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो फिर देश पर जब बात आती है तो कोई फैन किसी का कुछ नहीं रहता है, उनको फिर वो ही दिखाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से उन्होंने बात गलत नहीं कही थी, लेकिन उनका वक्त गलत। लेकिन वहीं पर ही शिल्पा शिंदे उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही हैं, जिनकी वजह से उनके ऊपर भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को? देखिए, शिल्पा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी हैं, उनका हमेशा से अलग ही वो है। उनको जो चीज़ अच्छी लगती है वो बोलती हैं, जो चीज़ बुरी लगती है वो बोलती हैं, तो वो उनका थिंकिंग है। मैंने भी ये बात बोली है अभी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बात गलत नहीं कही है, लेकिन टाइम गलत था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग अपसेट थे। तो हो सकता है कि उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। जैसे हार्दिक पांड्या, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था उस टाइम कि उसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो वो एकदम से क्लिक हो गई वो चीज़, और उसके बहुत ही ज़्यादा उस पर भी बहुत चीज़ें हुई हैं। तो टाइम गलत होता है। जिस तरह से जैसे अब आप पॉलिटिशियन हो गए हैं और आपको हमेशा बेबाक कहा जाता है, जी। तो किस तरह से हैंडल करेंगे आप अपनी इस लाइफ को?
मैं बेबाक ही रहूँगी। मुझे ऑलरेडी अफजल जी ने इसलिए यहाँ पर कांग्रेस में रखा है क्योंकि मैं बड़ी बेबाक हूँ। मुझे जो चीज़ बुरी लगेगी मैं सामने बोलूँगी और जो चीज़ अच्छी लगेगी वो भी सामने बोलूँगी, और जिसको सपोर्ट करना है सामने सपोर्ट करूँगी, जिसे नहीं सपोर्ट करना है बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। तो अगर शिल्पा शिंदे जी कहीं पे गलत हुई, माँ गलत हुई, तो कैसे करेंगे उन्हें रोक? आप गलत हैं, हेलो ऑन द स्पॉट, मतलब मीडिया नहीं, फ़ोन पर ज़रूर, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानेंगी। वो मैं उनको बोलूँगी कि तुम गलत हो तो बोलेगी चुप कमीनी फ़ोन रख, तो वो सीधा उनका यही जवाब होगा। भारत में सर्जिकल 2 हुआ है, सो किस तरीके से, जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ, हमारे जवान मेरे, और फिर भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया, कितना प्राउड फीलिंग था, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बहुत प्राउड फीलिंग है, ज़रूरी है। अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है तो उसको जवाब देना ज़रूरी है, और जब देश की बात आए तो बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। सो किस तरीके से आप चीज़ों को फॉलो करें? क्या आपने कुछ अभी तक रिसर्च करा हाँ करने से पहले? जब ये ऑफर आता है, रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने चीज़ें रहती हैं, सामने काम रहते हैं, उसको आपको करना रहता है। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अभी जो जो चीज़ें होंगी, अफजल जी और हम लोग बैठेंगे उस चीज़ पर और आगे के जो काम है वो डिसाइड करेंगे, तो ज़रूर अच्छा ही काम करेंगे। सो जैसे कि आप भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, तो जिस तरीके से चीज़ें होती हैं और जिस तरीके से आर्टिस्ट को बैन किया जा रहा है या कोई भी चीज़ पाकिस्तान की तरफ से होती है, तो आप लोग किस तरह से रिएक्ट करना ज़्यादा सही समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान से मेरा रिश्ता है लेकिन मैं इंडियन हूँ जी, ये क्लियर है बात, मैं हमेशा से यही बोली हूँ। लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि उनके आर्टिस्ट नहीं आ रहे हैं या फिर उनके आर्टिस्ट यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो वर्क कर ही रही हूँ, मुझे क्या मतलब है। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी आवाम को, क्योंकि आवाम तो सब जानती है, लेकिन अर्शी खान क्या बताना चाहेंगे अब आवाम को? थैंक यू सो मच आवाम फॉर सपोर्ट मी, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एज एन एंटरटेनर और एज अ पॉलिटिशियन। कैसे करते हैं पॉलिटिशियन, है ना ये तो स्वैग हो गया, ये स्वैग ही तो है हमारा इसमें। सो दोस्तों, ये थी अर्शी खान जिनसे हमने बातचीत करी और जाना कि अब वो आगे क्या क्या प्लान्स कर रही हैं। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अर्शी खान ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, यानी कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, इस बारे में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और बने रहिए हमारे साथ कहाँ पर, बॉलीवुड स्पाई में।